वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई-कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2, दैट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी फर्मों का लेखांकन। और आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर। नए साझेदार को लाभ की गारंटी। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, इवन कोई भी स्टेट बोर्ड हो, एज वेल एज सीबीएसई में तो हैं ही। इससे क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कैसे पार्टनर्स प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, और जो भी अपना निकलता है नेट प्रॉफिट उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को करने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट नए हैं ई-कॉमर्स जोन पे, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई-कॉमर्स जोन पर आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड न्यू नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहले जो थ्योरी है, मैं बुक जो फॉलो कर रही, जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर एस.के. सिंह की मैं बुक फॉलो कर रही हूँ विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020। चलो देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रविष्टि होता है, यानी कि जब कोई नया न्यू पार्टनर फर्म में जब आता है तो उसे एक न्यूनतम लाभ, यानी कि एक मिनिमम जो प्रॉफिट है, जैसे मान ले 30,000 प्रति वर्ष की गारंटी दी जाती है। मतलब जो पार्टनर्स हैं, जो नया पार्टनर आता है तो जो पुराने पार्टनर्स हैं वो उस नए पार्टनर को क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। मान लिया कि 30,000 हर हाल में आपको हम सालाना देंगे, चाहे अपने बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, किसी भी स्थिति में हो, आप आए हैं, आपको 30,000 रुपीज़ सालाना हम गारंटी देते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो और साथ ही उसे लाभ में एक निश्चित हिस्सा, यानी कि प्रॉफिट में एक निश्चित हिस्सा, जैसे मान ले 1/6 जो भी प्रॉफिट हुई हो उसमें मान लिया कि हमने उनको गारंटी दे दी कि जो भी प्रॉफिट हमारे बिजनेस में, मान लो 1,20,000 हमारा प्रॉफिट हुआ, तो उसमें हमने बोल दिया अगले को कि आपको 1/6 हिस्सा तो कंफर्म मिलना ही मिलना है, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है, या तो अमाउंट में या तो फिर जो रेशियो इस तरह से भी दिया जाता है, ठीक है। दोनों तरीके से आप दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि उसके लाभ का हिस्सा गारंटी वाली राशि से कम होता है तो उस कमी को पूर्ति, कहने का मतलब है कि इसे कि 30,000 प्रति वर्ष आपने बोला, या तो आपने 1/6 के हिसाब से बोला, तो ऐसी स्थिति में यदि जिस पार्टनर को आपने गारंटी दी है उसके लाभ का जो हिस्सा, जो गारंटी वाली जो हिस्सा है, अगर राशि से कम हो जाता है तो उस स्थिति में कमी की पूर्ति आपको इस तरीके से, जो यहाँ पे 1-2 लिखा हुआ है, उस तरीके से आपको उसकी पूर्ति क्या करनी होगी, पूरी करनी पड़ेगी। पहला क्या तरीका है कि सभी विद्यमान साझेदार द्वारा, यानी कि मान लो ABC पार्टनर है, D नया पार्टनर आता है, उसको आप प्रॉमिस करते हो कि आप 30,000 दोगे, लेकिन जब प्रॉफिट बांटते हो तो लगभग 25,000 हो पाता है, उसका 5,000 कम हो गया, तो 5,000 की जो पूर्ति होगी वो सारे के सारे जो पुराने एग्जिस्टेंस पार्टनर है ABC वो मिलकर के पूरा करेंगे, ठीक है। दूसरा, किसी एक साझेदार द्वारा की जा सकती है, ठीक है, कोई एक जो पार्टनर होगा वो उसकी पूर्ति करेगा, परंतु यह साझेदारों के बीच हुए समझौतों पर निर्भर करेगा। टोटली डिपेंड ऑन कि पार्टनर्स आपस में जो है समझौता जब जो करेंगे वो आपस में समझौता कर लेंगे कि हाँ कौन गारंटी ले रहा है और कितना कितना ले रहा है, ठीक है। प्रवेश पाने वाले साझेदार को दी गई गारंटी के अनुसार लाभ का भुगतान किए जाने के कारण साझेदारों के लाभ की राशि में परिवर्तन हो जाएगा। ऑब्वियसली जो नया पार्टनर आएगा उसके चलते जो प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट में जो पुराने जो पार्टनर्स होंगे उसकी प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। अतः इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए निम्न क्रियाएं की जानी चाहिए। आप ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो टॉपिक है हमारा कि नए साझेदार को लाभ की गारंटी को लेकर के, तो आपको 1 2 3 4 पॉइंट आपकी क्रियाएं हैं, जो को एक तरीका है, एक स्टेप्स है जिसको आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले नए साझेदार का लाभ में हिस्सा। पहला चीज़ क्या बोला है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका कितना लाभ, जो प्रॉफिट हुई है उसमें कितना, वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, ठीक है। दिए हुए अनुपात से निकाले
सपोज दैट उसने बोला कि मैं 1/6 के लिए आ रहा हूँ, बिजनेस में 1,20,000 प्रॉफिट हुई, ठीक है। तो 1,20,000 जब आपने बोला यहाँ पर तो 1,20,000 का 1,20,000 का जब आप 1/6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 12, यानी कि 20,000 रुपया होगा। नया पार्टनर का कितना हो गया यहाँ पे, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि यह राशि न्यूनतम गारंटी वाली राशि से अधिक हो तो समायोजन की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि आपने उसको प्रॉमिस किया था कितना, 1/6 देने का, तो 20,000 तो उसको मिल रहा है। या सपोज आपने उसको प्रॉमिस किया था 15,000 देने का, लेकिन आपके सामने कितना 20,000 रुपया आ रहा है, तो ज़्यादा है तो आराम से क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर जितनी गारंटी आपने दी थी उससे अगर आपका अधिक राशि आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से एडजस्टमेंट हो जाएगा। प्रैक्टिकली हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नंबर 2, कुल लाभ को अन्य साझेदारों में भी उनके लाभालाभ विभाजन अनुपात में बांटिए। जो टोटल जो प्रॉफिट हुई है उसको सारे जो अन्य जो साझेदार हैं, जो दूसरे जो पार्टनर्स हैं, उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनके अनुपात में भी क्या कीजिए, बांटिए, ठीक है। थर्ड नंबर, यदि नए साझेदार को लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर प्राप्त लाभ की राशि न्यूनतम गारंटी वाली राशि से कम हो, यदि कम हो तो अंतर की राशि निकाले। कितना से कम हो रहा है उसकी राशि निकाले, और इस अंतर या कमी को राशि को उस साझेदार द्वारा वहन किया जाएगा जिसने गारंटी दे रखी है। अगर जितने भी रुपए से वो कम हो रहा है तो वो पार्टनर्स उसको चुकाएगा जिसने गारंटी दिया है। अतः इस अंतर की राशि को गारंटी प्रदान करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से में से घटा दिया जाएगा। जिस पार्टनर ने गारंटी दे रखी थी उसके प्रॉफिट में से वो पैसा घटा दिया जाएगा और वो न्यू पार्टनर को दे दिया जाएगा, ठीक है। यदि 4 नंबर, यदि आश्वासन को पूरा करने के लिए कमी की राशि को सभी पुराने साझेदार आपस में बांटते हो तो यह देखना चाहिए कि वे किस अनुपात में अतिरिक्त राशि या कमी की राशि को पूरा करने जा रहे हैं। अगर सारे के सारे पार्टनर मिल करके आपस में कर रहे हैं तो देख लीजिए जो अतिरिक्त जो राशि जो कमी हुई है, ठीक है ना, तो उसको किस अनुपात में वो करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ लिखा न हो, कहने का मतलब सवाल में, ठीक है, सवाल में अगर कुछ लिखा ना हो तो कुल लाभ में से नए साझेदार को प्राप्त न्यूनतम गारंटी वाली राशि को घटा देना है और शेष राशि को पुराने साझेदारों में उनके लाभ हानि के अनुपात में क्या कर देना है, बांट देना। इट्स वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। जैसा कि आप देख ही रहे हो अपने स्क्रीन पे, एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 37 दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। एग्जाम्पल नंबर 37 मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। 37A आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या कहता है, हेडिंग इसका क्या कहता है कि एक साझेदार को सभी विद्यमान साझेदारों द्वारा न्यूनतम लाभ की गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट्स टू अ न्यू पार्टनर बाय ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उन सारे लोगों ने नए पार्टनर्स को यहाँ पे गारंटी दे रखी है, ठीक है। ये टॉपिक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि A, B एंड C साझेदार है, यानी कि तीनों ये क्या है, पार्टनर्स हैं। कितने इनके प्रॉफिट है, 3:2:1 के 3:2:1 के अनुपात में ये अपनी प्रॉफिट को क्या करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। उनका जो वार्षिक लाभ है वो 24,000 है, प्रॉफिट उनको कितना होता है, 24,000 होता है। उनमें लाभ विभाजन कीजिए, जबकि C को 12,000 न्यूनतम लाभ का आश्वासन A और B द्वारा दिया जाता है। आप यहाँ पे देखो कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, कोई भी यहाँ पे नया पार्टनर नहीं आ रहा है। C जो है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, C को 12,000 मिनिमम प्रॉफिट का आश्वासन कौन दे रहा है, A और B द्वारा दिया जा रहा है। इंग्लिश में मैं पढ़ देती हूँ। A, B and C are partner sharing profit ratio 3:2:1. The annual profit is ₹24,000. Distribute the profit among partners if C's shares of minimum profit guaranteed by A and B is ₹12,000, ठीक है। सोल्यूशन सबसे पहले कैसे करोगे देखोगे आप अपने बुक में।
चूँकि सी को 12,000 की न्यूनतम गारंटी दी गई है, ठीक है ना, तो अतः उसे लाभ में से 12,000 का हिस्सा प्राप्त होगा। यानी 24,000 जो प्रॉफिट आई है, आपकी एनुअल प्रॉफिट 24,000 है, तो 24,000 में से तो सी ले लेगा 12,000। सी कितना ले लेगा? 12,000, ठीक है ना, हिस्सा प्राप्त होगा। यद्यपि उसका वास्तविक हिस्सा, अगर हम देखें तो कितना होगा? 3, 4, 5, 6, उसका कितना होगा? 1/6 होगा, है ना। तो 24,000 का 1/6 कितना होता है? 4 होगा, 4,000 होगा। मतलब वास्तविक अगर हिस्सा, अगर उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से देखा जाए तो मात्र 4,000 होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ए और बी ने गारंटी दी है कि सी तुमको हम लोग कितना रुपया देंगे? 12,000 देंगे, ठीक है। तो चूंकि गारंटी ए तथा बी दोनों ने ही दिया है, तो अतः कुल लाभ में से 24,000 में से 12,000 घटाने के पश्चात बची हुई राशि कितनी होती है? 12,000 रहती है। अब इस 12,000 में से ए और बी जो अपनी रेशियो है 3:2 में, 3:2 के रेशियो में क्या करेंगे? बांटेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाओगे? यू कैन सी, आप एग्जाम में इसको मत लिखना, नो नीड टू राइट डाउन दिस थ्योरी हियर। आप एग्जाम में इसको मत लिखो, डायरेक्टली आप एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। आपको कंसेप्ट समझाने के लिए आप किताब में लिखा गया है। सबसे पहला आप काम क्या करोगे? क्रेडिट साइड में आप काम करिएगा। क्रेडिट साइड में आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे 24,000 रुपया, राइट, लिखा आपने, ओके। उसके बाद सीज को आपको कितना मिनिमम शेयर देना है? टू शीज कैपिटल अकाउंट कितना देना है? हर हाल में आपको 24,000 में से 12,000 देना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है, ठीक है। आपने सी को इसके हिस्से दे दिए, राइट। अब 24,000 में से बचा कितना? 12,000 को माइनस करने पर तो 12,000 बचा। तो टू बैलेंस CD आप लिखो और इसको क्लोज डाउन कर लो। ये खाता आपका 24,000 क्या हो गया? क्लोज हो गया। क्लियर? क्लोज हो गया। अब इसके बाद जो यहाँ पे आपने बैलेंस CD लिखा, टू बैलेंस CD, इट वुड कम हियर क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD 12,000। तो इस 12,000 को आप एस कैपिटल और बीस कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कितने रेशियो में? 3/5 और 2/5 में, क्योंकि इनका रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 3:2, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7,200 एंड 4,800 लिखा है। मैं तो सजेशन करूँगी कि आप एग्ज़ाम में यहाँ पर लिखेंगे 7,200 और 4,800 यहाँ लिखिए, और यहाँ पे मतलब राउंड फिगर में आपने क्या करना है? दोनों को जोड़कर यहाँ पे 12,000 दिखा दोगे, फिर अपना खाता जो है सो क्लोज कर देना है, ठीक है। तो आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इसके बाद ये आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, ठीक है। आप ऐसे भी एग्जाम में बना सकते हो, 100% करेक्ट होगा। दूसरा एक और अल्टरनेटिव मेथड है, देखो आपके नीचे, जस्ट इसी के जस्ट नीचे दिया हुआ है, आप जस्ट देखोगे अल्टरनेटिव मेथड है। कुछ टीचर्स आपको ऐसे ही बताएंगे, कुछ टीचर आपको ऐसे ही बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, आप फॉलो करोगे। अल्टरनेटिव मेथड में भी देखो क्या बना रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ भी आप देखो, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है? 24,000 है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहला टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसे हम लोग बांटते हैं ABC का। सबसे पहला ए का शेयर कितना है? 3/6 हमारे क्वेश्चन में दिया है, तो 3/6 में कितना होगा? 24,000 का कितना होगा? 12,000 होगा, है ना। कितना यहाँ पे हुआ आपका? मैं कैलकुलेशन अगर करूँगी, एक सेकेंड रुक जाओ। 12,000 है, 12,000 का 3/6, तो 6 2 12 हो गया, है ना। 3 2 6, 6,000। यहाँ पे देखोगे कि 3/6 और 24,000, तो अच्छा 24,000 है, मैं 12,000 कर रही हूँ, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा। 24,000 है, 24,000 का 3/6, तो 6 4 24, कितना हो गया? 6 4 24 और 4 3 क्या हो गया? 12,000। देखो आप यहाँ पे, ये यहाँ पे गलत मैंने कर दिया था। यहाँ पे देखोगे 24,000 मल्टीपल 3/6 कितना आ रहा है? 12,000 आया, ठीक है। यानी कि ए का हिस्सा कितना हो रहा है? 12,000 हो रहा है, एज पर जो रेशियो दिया हुआ था। अब इसमें क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे
क्या करेंगे यहाँ पे, एडजस्टमेंट करेंगे फॉर द गारंटी, क्योंकि इसने क्या दिया था, गारंटी दिया था ना, ठीक है। तो गारंटी जो है उसके बेस पे आप इसको एडजस्टमेंट करोगे। तो सी का यहाँ पे हिस्सा कितना था, 1/6 हिस्सा था, उसके हिस्से को हटा दो, ठीक है। तो कितना बचा, 3:2। ए बी का कितना हो गया, 3:2। तो देखो यहाँ पे 3/5 ऑफ 8000, 3/5 ऑफ 8000। कैसे 3/5 हम 8000 कर रहे हैं, देखो यहाँ पे यहाँ पे आपका 12000 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 12000 आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग जो 8000 जो निकालेंगे वो कैसे निकलेगा। एक्चुअली मैं ए को बाद में कैलकुलेट करती तो ज़्यादा बेहतर था। देखो पर सबसे पहले सी का काम करते हैं, मैं एक रफली यहाँ पे बता देती हूँ। 24000 में सी का हिस्सा कितना है, 1/6 हिस्सा है, ठीक है। तो 6 4 24, कितना हुआ सी का हिस्सा, 4000। ए और बी ने मिलकर कितनी गारंटी दे रखी थी, 12000। तो यहाँ तो इसके हिस्से से कितना पैसा मिल रहा है सी को, मात्र 4000 मिल रहा है। तो और कितना ए और बी देगा, तो 12000 में से 4000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8000 होगा ना। समझ में आई बात, 12000 में से 4000 माइनस करेंगे तो कितना और ए और बी ने देना है, 8000 देना है, ठीक है। तो 8000 कैसे अमाउंट आया, समझ में आपको आ रही है। सी का हिस्सा 4000 हुआ था, ए और बी ने गारंटी दिया था कि हम 12000 देंगे, तो 4000 तो उसको अपने हिस्से से मिल रही है, और कितना मिलना चाहिए था, 8000 इसको ए और बी के द्वारा मिलेगा, ठीक है। तो 8000 में 8000 का यहाँ पर 8000 का 3/5 करना है, समझ में आई बात। तो 8000 में 3/5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 6 जा 30, 0, फिर 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 4, 4800। यानी कि ए जो है अपने हिस्से का 12000 रुपया जो इसका प्रॉफिट हो रहा है, उस 12000 में से ए जो है एडजस्टमेंट फॉर गारंटी के तहत 3/5 ऑफ 8000 यानी कि 4800 रुपया वो सेक्रीफाइस करेगा अपना प्रॉफिट को, किसके लिए, सी के लिए। किसके लिए, सी के लिए। तो 12000 में से 4800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7200। मात्र 7200 ही ए को क्या होगी, प्रॉफिट होगी। 7200 ही रुपया ए लेकर जाएगा, क्योंकि ये पैसा तो उसको सी को देना है, ठीक है। इसी तरीके से बी का हम लोग करेंगे। 2/6 ऑफ 24000 कितना होगा, 8000 होगा, और इसको भी 8000 में से कितना एडजस्टमेंट करना होगा, 2/5 करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 3200। तो 8000 हिस्सा होता है बी का, लेकिन क्योंकि इसने गारंटी सी को दे रखी थी तो 3200 रुपया अपने 8000 में से ये किसको दे देगा, सी को दे देगा। तो इसके पास फाइनली बी के पास प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 4800। कितना प्रॉफिट बच जाएगा, 4800, ठीक है। अब इसके बाद आइए सी का 1/6 ऑफ 24000 कितना है, 4000 हमको पता है, और एडजस्टमेंट फॉर गारंटी तो आप जोड़ लीजिए, 4800 3200 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8000 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12000, ठीक है। तो आप टोटलिंग करो यहाँ पे तीनों के प्रॉफिट को, 24000 है, यहाँ पे 24000 आपका टोटलिंग हो जाता है। तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 37A जो है आपको क्लियर होगा। और भी इसमें वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। गारंटी वाला क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा उसी तरह क्वेश्चन रहेगा, और ये बहुत टाइप का क्वेश्चन रहता है इसमें। तो सारे टाइप्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।